हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे, है ना, जिसमें आपको एक्सरसाइज 5.2 चल रहा था, है ना। और इसमें हम लोग लगभग 9 नंबर के क्वेश्चन तक बना लिए थे और आज हम लोग उससे आगे, है ना, 9 से आगे बढ़ेंगे। देखिए, तो आपका जो 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी एपी का 17वां पद है, उसके 10वें पद से 7 अधिक है ना। मान लीजिए कि एक एपी दिया हुआ है, तो उस एपी का जो 10वां पद है, उस एपी का जो 17वां पद है, उसके 10वें पद से, है ना, उसके 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। तो पूछ रहा है कि इसका सारवंतर बताइए। तो क्वेश्चन चलिए, चूंकि लिखेंगे ना, एपी का जो 17वां पद है, यानी कि 17वां पद, है ना, बराबर क्या है? 10वें पद से 10वें, चूंकि एपी का 17वां पद, ऐसा लिखे, एपी का 17वां पद, है ना, 10वें पद से 7 अधिक है। 10वें पद से 7 अधिक है। तो 10वें पद से 7 अधिक है। देखिए, तो एपी का 17वां पद किससे सूचित करेंगे? A17। अब बराबर क्या है? A10, यानी कि 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। तो ध्यान रखिएगा। देखिए, तो A17 का फॉर्मूला क्या होता है? A + 16D होता है ना। और A10 का क्या होता है? A + 9D = 7। ठीक है। तो जानते हैं कि बराबर के जो इधर उधर जो सेम रहता है, कट जाता है, तो A से कट गया, तो हुआ क्या? 16D बराबर 9D, और प्लस में 7 है, तो +7 हो जाएगा। तो D इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो 16D - 9D बराबर 7, यानी कि 16 में से 9 हो जाएगा तो 7D बराबर में 7। 7 कितना बार में? एक बार में, यानी कि D बराबर कितना आ गया? 1। यानी आपसे पूछा क्या था कि सारवंतर बताइए, तो सारवंतर कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है। इस तरह से देखिए, आपका जो 11 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 11 कहता है कि इसमें आपको एक एपी दिया हुआ है। एपी दिया है कितना एपी दिया है आपका 3, 15, 27, 39, ठीक है, ... और पूछा है कि इसका कौन सा जो पद है ना, 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है। यानी पूछ रहा है कि इसका कौन सा जो पद है ना, मतलब कि 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है। यानी कि पद का संख्या पूछा है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले एपी में आपको दिया क्या क्या है? A1 का मान A बराबर दिया है, A2 का मान दिया है ना। तो हम D का मान निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा? A2 - A1 होता है D, A2 - A1, तो D बराबर 15 - A3 3, यानी कि D बराबर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो आपसे पूछा है कि इसका कौन सा जो पद है ना, मतलब 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो मान लीजिए, है ना, कि AN वो पद है ना, क्या है? AN है। ठीक है। तो मान लेंगे कि माना कि वह पद AN है, तो क्या कर रहा है कि जो वह पद है, इसके 54वें पद से, तो ये 54 और ये 54वें पद से कितना अधिक है? 132 अधिक है। कितना अधिक है? 132 अधिक है। तो AN का फॉर्मूला क्या होता है? A + N - 1 × D बराबर में A 54 का क्या हो जाएगा? A + 53D। कोई दिक्कत है? +132। ठीक है ना। मान लीजिए कि वह पद क्या है? AN है। तो AN क्या दिया है कि उसका जो पद है वह 54वें पद से 132 अधिक है। तो देखिए, A का मान तो पता है, A का मान कितना है? 3 है, तो 3 रख देंगे यहाँ पे। प्लस आपको N का मान ही निकालना है, तो N नहीं पता है, तो N - 1, और D का मान कितना आ गया? 12 बराबर A का मान यहाँ भी कितना रखेंगे? 3 ही रखेंगे, +53 × 12, और प्लस में 132। ठीक है। तो 3 प्लस, अब गुना करेगा तो 12N - कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 + 53 में अगर हम 12 से गुना करते हैं तो यानी कि 636 आ जाएगा। ठीक है। तो इतना हो जाएगा कितना? 636 + 132। तो आपका हो जाएगा। देखिए, इधर क्या है? माइनस में, प्लस में, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा? 12N - 9, और बराबर सबको जोड़ेंगे तो 639 और 132, यानी 771 आ गया। देखिए, तो आपका देखिए कितना आ गया? 12। अब देखिए, इधर है माइनस में 9, उधर जाएगा तो प्लस में, तो इधर क्या बचेगा? 12N बराबर 771 + 9,
यानी कि 12n बराबर क्या हो जाएगा, जुटेगा तो 780 हो जाएगा। तो कितने बार में कटेगा, है ना, 12 छक 72 और 12 25 60, यानी कि n बराबर कितना आ गया 65। यानी कि AP का जो 65वां पद है वह 94वें पद से क्या है 132 अधिक है। तो 11 में आपका क्वेश्चन AP दिया हुआ था, AP 3, 15, 27, 39। इसका पूछा कि इसका कौन सा जो पद है वह इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो A बराबर A2 बराबर पता चल गया, तो D निकाल लिए। मान लिए कि वह पद कौन सा है, AN है ना, वह पद कौन था, AN था। तो क्या कहा कि जो पद है वह 54वें पद से 132 अधिक है। तो AN का फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 × D, और A 54 का A + 53D प्लस में 132। तो इस तरीके से सबका मान रखेंगे तो n का मान निकलेगा कितना, 65वां पद। ठीक है, अब इसके आगे देखिएगा, देखिए इसमें जो आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो समानांतर श्रेणियों का सार्वंतर क्या है, समान है। सार्वंतर क्या है, समान है। तो कह रहा है कि यदि इनके 100वें पदों का अंतर है ना, मतलब कह रहा है कि यदि इनके 100वें पदों का जो अंतर है समान, तो इनके 1000वें पद का अंतर बताइए। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब देखिए, जैसे मान के चलिए दो समानांतर श्रेणी है, तो मान लिए हम माना कि पहला समानांतर श्रेणी, पहला समानांतर श्रेणी A1 है ना, A2, A3 ... AN है। ठीक है, तथा दूसरा समानांतर श्रेणी, B1, B2 है ना, B3 ... BN है। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि यदि इसके 100वें पदों का, यानी कि दोनों का जो 100वां पद है उसका अंतर समान है, यानी कह रहा है क्या कि A 100 है ना माइनस B 100 बराबर कितना कर रहा है 100। यानी कि लिख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न से क्या कर रहा है कि 100वें पदों का अंतर है ना, लिखेंगे 100वें पदों का, चूंकि 100वें पदों का अंतर क्या है, अंतर समान है। ठीक है, तो कह रहा है देखिए अंतर समान नहीं है, 100 है जी, अंतर 100 है, सॉरी अंतर क्या है 100 है। तो देखिए इसमें हुआ क्या कि पहले का 100वां पद क्या करेंगे A 100 और दूसरे का B 100, दोनों का जो अंतर है कितना आया है, 100 आया है। तो A 100 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A + 99D माइनस B 100 का B + 99D बराबर में 100। तो देखिए A + 99D हो जाएगा, आई माइनस है, ठीक है ना, तो -B माइनस प्लस माइनस 99D बराबर में 100 हो जाएगा। तो देखिए प्लस में और माइनस में कट जाएगा, तो आया क्या आपका A - B बराबर में 100। तो आपसे पूछा क्या है, क्वेश्चन पूछा है कि इनके 1000वें पदों का अंतर बताइए। ठीक है, यानी इनका जो 1000वां पद होगा, तो देखिए इसलिए क्या निकालना है, A मैंने पहला AP के लिए 1000वां पद क्या हो जाएगा A 1000 और दूसरा AP के लिए -B 1 है ना, A 1000 - B 1000 मतलब 1000वें पद का अंतर निकालना है। तो A 1000 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A + 999D, ये कम करेंगे तो माइनस B 1000 क्या हो जाएगा B + 999D। ठीक है, तो देखिएगा A + 999D हो जाएगा, और ये माइनस है तो गुना करें तो क्या -B और प्लस माइनस माइनस 999D। तो एक प्लस में और एक माइनस में तो कट जाएगा, यानी कितना आ गया A - B। और देखिएगा A - B बराबर कितना है, A - B बराबर 100। तो इसके देखिए इसके एक 100वें पदों का अंतर भी 100 है, और दोनों के 1000वें पद का अंतर भी क्या है 100 में आएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा इसके आगे, मतलब जो अगला क्वेश्चन है आपका उसके आगे देखिएगा। तो आगे देखिएगा, देखिए 13 नंबर जो क्वेश्चन है ना, वो कह रहा है क्या कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, यानी कि 3 अंकों का कैसा कितना संख्या है जो 7 से पूरा कट जाएगा। तो पहले लिखेंगे है ना 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं, जो 7 से विभाज्य हैं। तो कौन कौन संख्या हो जाएगा, है ना, तो 3 अंकों का संख्या कहाँ शुरू होता है 100 से, तो 100 होगा नहीं, ना 101 होगा, ना 102 कटेगा 7 से, ना 103, ना 104, डायरेक्ट कितना कहाँ शुरू होगा 105 से, है ना, इसके बाद 112, इसके बाद 119, इस तरह से क्रम चलते रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ लिखिए कितना हो जाएगा 105 पहले,
तब आएगा 112, उसके बाद 119, है ना, ऐसे ही डॉट 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 कहाँ तक, लास्ट संख्या कितना होता है 1000 पार करेगा, मतलब 1000 आएगा तो 4 अंकों का हो जाएगा, लेकिन लास्ट डिजिट कितना है, मतलब 3 अंकों का 999। तो लगभग आपका है ना 994, मतलब लास्ट जो संख्या है 3 अंकों वाला जो 7 से कटता है ना, वो 994 है। मतलब लास्ट में ही जो संख्या मतलब 7 से कटेगा 3 अंकों का। तो देखिए इसमें आपका AP हो गया, ठीक है। तो इसमें A का मान कितना हो गया 105 और A2 का मान कितना हो गया 112। तो D का मान निकालेंगे तो कितना 112 माइनस 105, तो कितना हो जाएगा D का मान 7 हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है कि कितना संख्या, तो टोटल संख्या पूछा है, यानी कि किसका मान पूछा है n का, यानी कुल पदों का संख्या बताइए जो टोटल 7 से कट जाते हैं, है ना। तो देखिए A का मान पता है, D का मान पता है आपको, an का देखिए इसमें लास्ट पद ही पता है ना कि लास्ट कौन संख्या है जो 3 अंकों का है और 7 से कटता है। तो लास्ट 994 ऐसा संख्या है जो मतलब है ना, मतलब 7 से कटने वाला है, क्या है 994। तो an का मान भी आपको पता ही चल गया कितना है 994। तो n देखिए लिखेंगे क्या है ना, चूँकि n बराबर क्या दिया है 994 दिया है। तो देखिए n का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1, ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी, बराबर में इसका मान कितना है 994 है। तो a का मान कितना है 105 है, तो 105 रखेंगे प्लस n का मान आपको निकालना है, तो n को n रहने दीजिए माइनस 1 और d का मान कितना है 7, बराबर में 994। तो 105 और गुना करेंगे तो प्लस 7n माइनस 7 बराबर में 994। तो देखिए ये प्लस में माइनस में है ना, तो कितना हो जाएगा लगभग 7n घटेगा तो कितना 98 हो जाएगा और प्लस 7n बराबर 994 हो जाएगा। तो देखिए इधर ही प्लस में 98 है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 7n बराबर 994 माइनस 98, तो यानी घटाएंगे तो 7 बराबर कितना हो जाएगा 896 हो जाएगा। तो काटिएगा तो आ जाएगा आपका 128, यानी कि कुल पदों का संख्या कितना है 128 ऐसा पद है ना, जो मतलब 3 अंकों का संख्या, मतलब जो 3 अंकों का ऐसा 128 संख्या है जो 3 मतलब टोटल 7 से विभाज्य हो जाता है। तो क्वेश्चन आपको यही पूछा था कि 3 अंकों वाला कितना संख्या ऐसा है जो 7 से विभाज्य है। तो 3 अंक कितना संख्या है 128, 3 अंकों वाली वैसी संख्याएं हैं जो 7 से पूरा कट जाता है। तो देखिएगा अब आगे देखिए 14 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, ठीक है। यानी कह रहा है कि 10 से लेकर के 250 के बीच में 4, मतलब वैसा कौन कौन संख्या है जो 4 का गुणज है। तो देखिए 10 और 250 के बीच में है ना, तो 10 तो नहीं है 4 का गुणज, ना 11 होगा, है ना, कहाँ शुरू होगा 12 से, इसके बाद कौन होगा 16, इसके बाद 20, ऐसे ही चलता रहेगा। और लास्ट कहाँ पहुँचना है आपको 250 संख्या लास्ट तक जाना है। तो 250 तो होगा नहीं 4 का गुणज, ठीक है। तो बच्चा कौन 249 भी नहीं होगा, तो कौन होगा 248 4 का गुणज है। तो KP हो गया ही, जिसमें आपको क्या कर रहा है A का मान दिया है 12, A2 का मान पता चल गया 16, तो D निकाल सकते क्या करके A2 माइनस A1, यानी कि 16 माइनस 12 कितना D बराबर आ जाएगा 4। तो आपसे पूछा क्या है कि 4 के कितने गुणज, यानी कि n का मान बताइए, यानी कि कुल संख्या कितना है, जबकि n का मान आपको पता चल गया कितना 248। तो लिखेंगे चूँकि n बराबर कितना आ गया 248 आ गया। तो n का फॉर्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 248। तो a का मान कितना हो जाएगा, a का मान है 12, तो 12 रखेंगे, और n का मान नहीं दिया है तो -1, n माइनस 1 हो गया, और d का मान 4 है तो 4 बराबर में 248। तो 12 प्लस 4 में n से तो 4n माइनस 4 बराबर 248 हो गया। तो ये प्लस में एक माइनस में घटेगा तो कितना है ना 4n प्लस 8 हो जाएगा बराबर 248। तो ये 8 प्लस में है इधर, उधर जाएगा तो माइनस में, तो 4n बराबर 248 माइनस 8, यानी कि 4n बराबर 240। तो 4 से काटेंगे तो कितना 60, यानी कि n बराबर कितना है 60 आ गया। यानी कुल 10 से 250 के बीच में मतलब 60 ऐसी संख्या हैं जो 4 के गुणज हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो लगभग है ना 14 तक जो क्वेश्चन था बन गया, और इसके बाद आपके जो 15, 16, 17 आपको अगले वीडियो में मिलेगा, ठीक है। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए, और कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, बता सकते हैं।